हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक आई क्यू। सो बैंक आई क्यू के इस वीडियो में लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स फॉर 2nd ऑफ जनवरी। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ 2019। राजस्थान जुडिशियल सर्विस, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इनके रूल के हिसाब से जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, राजस्थान जुडिशियल सर्विस का हिस्सा जो बनना चाहते हैं, उनके लिए मिनिमम एज लिमिट पहले 23 थी, इसे कम करके कितना कर दिया गया है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट थी उसे 35 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है। सो मिनिमम एज लिमिट अब 21 है और मैक्सिमम 40। सो आंसर है सी, 21 एंड 40। कौन से स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया की, कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक आध्यात्मिक विभाग यानी स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट बनाएंगे। बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनका विलय, उनको मर्ज करके। ये अनाउंस करा है अभी अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने। यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं कमलनाथ, जो यहाँ के 18th मुख्यमंत्री हैं। कैपिटल है मध्य प्रदेश की भोपाल। इससे पहले मध्य प्रदेश की सरकार भारत की पहली सरकार थी जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस बनाया था। मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस को हैप्पीनेस करिकुलम के साथ कंफ्यूज मत करना। हैप्पीनेस करिकुलम सबसे पहले दिल्ली की सरकार ने बनाया था और अब अफगानिस्तान भी उसे फॉलो कर रहा है। मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद भारत की दूसरी सरकार, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने एक काउ मिनिस्ट्री बनाया है, और राजस्थान था फर्स्ट, मध्य प्रदेश है सेकंड जिन्होंने काउ मिनिस्ट्री बनाया है। कौन सा स्टेट है इंडिया का जहां पे फर्स्ट गोट फर्टिलिटी लैब, यानी जहां पे जो बकरियां हैं उनकी नई नई नस्लें बनाई जाएगी, उनको उनका प्रजनन करवाया जाएगा और गोट फर्टिलिटी पे वहां पे काम किया जाएगा। ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बनाई जाएगी और इसमें 22 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। यह बनाई जाएगी दीनदयाल यूनिवर्सिटी। तो दीनदयाल यूनिवर्सिटी जो होगी, यहाँ पे गोट फर्टिलिटी लैब बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। सो आंसर है इसका यूपी। एक सवाल इसमें जो पूछा जा सकता है वो ये कि पंडित दीनदयाल वेटरनरी यूनिवर्सिटी, वेटरनरी मतलब जो पशु विज्ञान होता है उसे बोलते हैं वेटरनरी साइंसेस। सो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये वेटरनरी यूनिवर्सिटी ये है मथुरा में। और आपको ये भी बता दूं कि मथुरा जो है, यहीं पर भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल अभी अभी खुला है। इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा में सेटअप किया गया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने एक बंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट किया है कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ, कौन से सरकारी बैंक के साथ? ये बैंक है इलाहाबाद बैंक। इसकी टैगलाइन है अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। कोलकाता में ही यूसीओ बैंक और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर भी है। बंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट होता है जब कोई इंश्योरेंस कंपनी और बैंक आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट जो होती है वो बैंक के कस्टमर्स को बेचती है और इससे उसको फायदा होता है, और इस फायदे का वो कमीशन बैंक को देती है। तो दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होता है, इसे बोलते हैं बंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि सीआईआई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत का जो जीडीपी है वो अभी जो 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, 31 मार्च 2019, यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 में हमारा जीडीपी कितना ग्रो करेगा? हमारा जीडीपी इनके हिसाब से ग्रो करेगा 7.5%। सो आंसर है 7.5। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से करेगा 7.4%। फिच के हिसाब से करेगा 7.2%। 3 इंडियन ओरिजिन वुमेन है। इंडियन ओरिजिन वुमेन का मतलब होता है जिनका जन्म भारत में हुआ लेकिन अब वो विदेश में रह रही हैं। तो भारतीय मूल की महिलाएं जो वैज्ञानिक हैं, जो 60 सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम है, स्टेम बोलते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को। इनकी जो 60 सबसे सुपरस्टार बोली जाती हैं वैज्ञानिक, उनमें इनका नाम आया है। तो आपको बताना है ये जो लिस्ट है, ये 60 सुपरस्टार ऑफ स्टेम, ये कौन सी कंट्री ने ये लिस्ट बनाई है? इस लिस्ट को बनाया है अभी अभी ऑस्ट्रेलिया ने। और ये कौन है 3 इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट? एक का नाम है आशा राव। आशा राव ये साइबर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट हैं। दूसरी है ओनिशा पटेल और तीसरी है देविका कामत। इसके अलावा भारत के एक वैज्ञानिक हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है अक्षय वेंकटेश। इन्हें मिला था 2018 में एबल प्राइज, जिसे मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज बोलते हैं, यह भी याद रखिए। नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड ये किसे मिला है? यह मिला है आनंदिता नेयोगी अनाम को। आनंदिता नेयोगी अनाम नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड। इन्हें यह अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने जो डांस है उसको लोकप्रिय बनाया है, याद रखिए। और ये अवार्ड इन्हें मिलेगा कटक में, जो 10वां कटक महोत्सव होगा जनवरी में, उस दिन ये अवार्ड इन्हें मिलेगा।
इनमें से भारत का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बना है नया? CIC, नए CIC बने हैं भारत के सुधीर भार्गव। सुधीर भार्गव यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव। हांगकांग में एक जन्म हुआ था एक फिल्म डायरेक्टर का, फिल्म मेकर का। इनकी फिल्म है जिसका नाम है सिटी ऑन फायर। तो ये फिल्म काफी पॉपुलर है। इनके डायरेक्टर थे ये। इनका अभी अभी डेथ हो गई, इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या था? इनका नाम था रिंगो लैम। रिंगो लैम। जो इंटरनेट है, इंटरनेट जब नहीं था तो उससे पहले होता था अर्पानेट, इसीलिए हम अर्पानेट को इंटरनेट का प्रिकर्सर बोलते हैं। तो इसके वन ऑफ द अर्लीस्ट आर्किटेक्ट्स थे, यानी कि जो अर्पानेट बनाया था, जो शुरू में कुछ लोगों ने मिलके, उनमें से एक थे, पायोनियर बोलते हैं इन्हें, तो अर्ली इंटरनेट पायोनियर। इनका अभी अभी डेथ हो गई इनकी। इनका नाम क्या था? इनका नाम था लैरी रॉबर्ट्स। लैरी रॉबर्ट्स। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर का नाम बताइए जिनकी डेथ अभी हुई थी थोड़े समय पहले। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर थे ये, बिल गेट्स के साथ। इनमें से सबसे पहले इंडियन प्लेयर कौन बने हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट सीरीज में 20 कैच पकड़े हैं? ये रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो हैं ये 21 साल के इंडियन विकेट कीपर हैं। ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट सीरीज में 20 विकेट लिए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड सैयद किरमानी और नरेन तम्हाने के नाम था। नरेन तम्हाने और सैयद किरमानी, इन्होंने 19 कैच पकड़े थे। नरेन तम्हाने ने पकड़े थे 19 कैच 1954 में, और सैयद किरमानी ने 1979 में। दिल्ली हाई कोर्ट ने कौन से सेक्शन का इस्तेमाल, यानी कौन सी धारा का इस्तेमाल अलाउ करते हुए इंडियन पिनल कोड में अब यह कहा है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है, कोई भी व्यक्ति अगर वो ट्रांसजेंडर है, तो अगर वो उसके खिलाफ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसकी वो कंप्लेन रजिस्टर करवा सकता है। ये सेक्शन है 354A। सेक्शन 354A। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये इंडियन साइंस कांग्रेस का इनॉग्रेशन करेंगे जो जलंधर पंजाब में होगा। ये उसका कौन सा एडिशन होगा? ये 3 जनवरी को होगा इंडियन साइंस कांग्रेस। ये उसका 106th एडिशन होगा, 106। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इसका थीम क्या है। तो इंडियन साइंस कांग्रेस का इस बार जो थीम है वो है फ्यूचर इंडिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जिसमें हीट स्ट्रेस स्केल यूज किया जाएगा सबसे पहली बार? जो हीट स्ट्रेस स्केल है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में यूज किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन, और चौथा होता है US ओपन। तो 2019 में ये यूज किया जाएगा। और जो अपडेटेड पॉलिसी है ऑस्ट्रेलियन ओपन की, उसमें जो खिलाड़ी हैं उन्हें 10 मिनट के ब्रेक भी दिए जाएंगे। ये भी पहली बार हो रहा है कि 10 मिनट के ब्रेक मिलेंगे, इससे पहले ये ब्रेक नहीं मिलते थे। अमेरिका के सबसे बूढ़े वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन, यानी वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध जो द्वितीय था उसमें इन्होंने लड़ाई की थी, अमेरिका के ये सिपाही थे। और दुनिया के तीसरे सबसे बूढ़े व्यक्ति, इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या था? ही वॉज द 3rd ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इनका नाम था रिचर्ड ओवल्टन। इनकी उम्र थी 112 साल। कमेंट्स में लिख के ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसे बनाया है, या ये बताइए कि पैट्रिक शानाहान जो हैं ये कौन सी पोजीशन पे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने इनको रिक्रूट किया है। कौन सी नई पोजीशन संभालेंगे अमेरिका की जेम्स माटिस के बाद पैट्रिक शानाहान? कमेंट्स में लिख के बताइए। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर कादर खान, इनकी डेथ हो गई अभी अभी। इनकी डेथ हुई है कनाडा में। तो ये जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में। काबुल। लेड पॉइजनिंग की वजह से, लेड को बोलते हैं PB, तो लेड पॉइजनिंग की वजह से कौन सा डिजीज होता है? इसको कहा जाता है प्लम्बिज्म। प्लम्बिज्म। इटाई इटाई होता है कैडमियम की वजह से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैडमियम की वजह से होता है इटाई इटाई, और मीना माटा होता है मरकरी की वजह से। इनमें से कौन सा ऐसा रोग है, कौन सा डिजीज है जो एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से नहीं फैलता है? चिकनगुनिया, डेंगू, चिकन पॉक्स या येलो फीवर? सो आंसर है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक वायरस से फैलता है, और चिकन पॉक्स के लिए कोई मॉस्किटो नहीं होता है। चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है उसे बोलते हैं वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला वायरस। और स्मॉल पॉक्स जो होता है उसका वायरस होता है वेरियोला वायरस। तो वेरियोला वायरस और वेरिसेला में कंफ्यूज नहीं करना है। स्मॉल पॉक्स के लिए होता है वेरियोला, और चिकन पॉक्स के लिए होता है वेरिसेला। चिकनगुनिया, डेंगू और येलो फीवर तीनों ही एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से फैलते हैं। और मलेरिया के लिए जो मॉस्किटो होता है उसे बोलते हैं फीमेल एनोफिलिस।
मीनामाटा डिजीज जो है वो किससे होता है? मीनामाटा डिजीज जो है ये मरकरी से होता है, और मीनामाटा एक जगह है जापान में, तो उसके नाम पे ये रखा गया था। यहां पे काफी ज्यादा मरकरी पॉइजनिंग एक बार देखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये पलामो विजिट करेंगे झारखंड में, और वहां पे एक डैम है जिसका इनॉग्रेशन करेंगे, एक्चुअली उसकी फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। तो ये डैम का नाम क्या है? ये डैम होगा मंडल डैम। मंडल डैम बनेगा पलामो झारखंड में, और ये कौन सी नदी पे बनेगा? ये बनेगा नॉर्थ कोयल नदी पे, नॉर्थ कोयल रिवर में ये बनेगा। इसके अलावा आपसे बस ये पूछेंगे मंडल डैम ये जो है किसे फायदा पहुंचाएगा? तो ये पलामो, गढ़वा, लतेहार डिस्ट्रिक्ट झारखंड और बिहार के गया और औरंगाबाद, इन्हें फायदा पहुंचाएगा। मैं रिपीट करता हूं, पलामो, लतेहार और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट झारखंड और गया और औरंगाबाद बिहार, इन्हें फायदा पहुंचाएगा। और ये डैम है। इसके अलावा पलामो जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है झारखंड में। पलामो टाइगर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ बेतला नेशनल पार्क जो झारखंड में है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे ये कब मनाया गया? डीआरडीओ। डीआरडीओ डे होता है 1 जनवरी को, 1 जनवरी। और अभी पूछें अगर डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, तो उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। इनमें से कौन से 2 कंट्री हैं जिन्होंने यूनेस्को को क्विट कर लिया है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्विट कर लिया है। ये ऑफिशियली अमेरिका और इजराइल ने क्विट कर लिया है। ए एंड बी, सो आंसर है इसका डी, ए एंड बी। अमेरिका और इजराइल दे बोथ हैव क्विट यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, और यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले, ऑड्रे अजोले। सो ये था हमारा आज का वीडियो, यानी 2 जनवरी का वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो गिव मी अ लाइक, और अपने दोस्तों के साथ बैंक IQ शेयर करें, उन्हें बताएं बैंक IQ के बारे में, और जस्ट शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं कल सुबह 10 बजे।